गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप सभी देखेंगे हम आप लोगों को कुछ विशेष विशेषकों द्वारा या मनोवैज्ञानिकों के द्वारा आज हम आप सभी को व्यक्तित्व के बारे में कुछ उनके महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट या उनकी अवधारणाएं या उनके विचार के बारे में आज हम आप लोगों को अध्ययन कराएंगे। जैसे आप देखेंगे कि व्यक्तित्व के बारे में हम आपको बहुत सारी चीज़ों को बताए हैं। इसमें कुछ मुख्य रूप से कुछ विशेष रूप से मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यक्तित्व के बारे में मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार को प्रस्तुत किया है और ये विचार सबका अपने मत के अनुसार अपनी धारणाओं के अनुसार यह अलग अलग रूपों में व्यक्त किया गया है और व्यक्तित्व के विषय में कई विशेषकों के विचार, उनकी धारणाएं, उनकी मान्यताएं आदि इस व्यक्तित्व के स्वरूप को इन्होंने प्रतिपादित किया है और इसमें व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन कराते हुए मनोवैज्ञानिकों ने या विशेषज्ञों ने यहाँ अपने कई विचार या अपने कई धारणाओं को प्रस्तुत किया है। इसमें उन्होंने यह बताया है कि ये जैव शारीरिक से लेकर के और आध्यात्मिक तक के गुणों को इसमें शामिल किया गया है। जैसे इसमें जैव शारीरिक से लेकर के और आध्यात्म तक की जितनी सारी पदार्थ या जितने सारे वस्तुएं इत्यादि जो भी हैं इस व्यक्तित्व में इन सभी को शामिल किया गया है। जैसे इसमें जैव शारीरिक की हम बात करते हैं, जैव शारीरिक को लेते हैं तो बालक जन्म लेता है, उस जन्म के आधार पर बालक का जो पालन पोषण होता है, जो बालक का विकास होता है, जो बालक की वृद्धि होती है, उसके आधार पर बालक का व्यक्तित्व होता है। जैसे इसमें बालक की आनुवंशिकता, वातावरण इत्यादि, पास पड़ोस जो भी चीज़ें, इन सारी चीज़ें जैव शारीरिक में सम्मिलित किया जाता है और इसमें क्योंकि बालक का जो विकास होता है वह जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है और इस जन्म के आधार पर बालक का जो जैव शारीरिक विकास होता है यह इन सभी रूपों में विकसित होता है। क्योंकि और बालक का विकास, जो बालक का जैव शारीरिक विकास है यह कितना अच्छा है या कितना इसकी वृद्धि और विकास हुआ है, इसके आधार पर ही बालक में इन सभी गुणों को देखते हुए बालक के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। और इसमें जैसे आपकी योग साधना भी, जैसे जिनका संबंध योग साधना से भी है, इस जैव शारीरिक से लेकर आध्यात्म तक की सारी चीज़ों को इस व्यक्तित्व में सम्मिलित किया गया है और इस व्यक्तित्व में का संबंध इस योग साधना से भी है। क्योंकि योग साधना से आशय है बालक के जो नियम, संयम, विधि, कानून इत्यादि जो भी चीज़ें सम्मिलित होती हैं, बालक योग करता है, साधनाएं करता है और अपने लक्ष्य को निर्धारण करता है। इन सारी चीज़ों को वह गतिविधियों के आधार पर, अपने नियम विधि के आधार पर वह कार्य करता है और उसके आधार पर जब वह उस नियमानुसार कार्य करने का प्रयास करता है और उसमें सफल होता है तो वह बालक की एक योग साधना मानी जाती है। क्योंकि नियम या विधि सम्मत तरीके से हम जो एक समयानुसार कार्य करने का प्रयास करते हैं वह हमारी योग साधना कहलाती है। इस योग साधना के माध्यम से बालक कार्य करता है और जब उसमें पूर्ण रूप से पाया जाता है या पूर्ण रूप से सही पाया जाता है तो यह योग साधना
बालक के विकास को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। और यह जो विशेषज्ञों द्वारा अपने विचारों को, अपनी अवधारणाओं को, अपने विचारों को प्रस्तुत किया गया है, इसमें व्यक्तित्व के निर्धारण में मनोवैज्ञानिकों ने कई रूपों में इस तथ्य को बताने का प्रयास किया है कि बालक का व्यक्तित्व किस रूप में अच्छा हो सकता है या किस रूप में यह बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकती है। जैसे आप देखेंगे उपलब्धि अप्रेरणा, उपलब्धि अप्रेरणा, जैसे कोई बालक किसी उपलब्धि को प्राप्त करता है, वह उसकी अप्रेरणा के ऊपर निर्भर करता है। कोई बालक किसी उपलब्धि को प्राप्त करता है तो वह उसकी अप्रेरणा पर निर्भर करता है। जैसे बालक को किस प्रकार से मोटिवेट किया जा रहा है, किस प्रकार से उसे प्रेरणाएं मिल रही हैं, किस प्रकार से उसे प्रेरित किया जा रहा है, और बालक वातावरण और पास पड़ोस के आधार पर या बालक के मानसिक स्तर के आधार पर बालक किस उपलब्धि को प्राप्त कर रहा है, यह बालक के ऊपर निर्भर करता है। जैसे बालक बहुत सी उपलब्धि को प्राप्त कर सकता है और वह जो उपलब्धि को बालक प्राप्त करता है वह उसके पीछे प्रेरणा का बहुत बड़ा सहयोग होता है, क्योंकि जब तक बालक प्रेरणा नहीं प्राप्त करेगा, जब तक बालक को मोटिवेट नहीं किया जाएगा, जब तक उसे प्रेरित नहीं किया जाएगा, तब तक बालक उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। और यह जो उपलब्धि बालक को प्राप्त होती है, इस उपलब्धि के आधार पर यह सफलता और असफलता, इस उपलब्धि के आधार पर ही बालक उसे प्राप्त करता है। जैसे बालक को सही रूप में प्रेरित किया जा रहा है और सही रूप में उसे मोटिवेट किया जा रहा है, तो बालक एक सामाजिक तौर पर या सामाजिक स्तर पर उसे उपलब्धि प्राप्त होगी। और जब बालक उस आधार पर उपलब्धि को प्राप्त करेगा, सामाजिकता के आधार पर या विधि सम्मत के आधार पर बालक उपलब्धि को प्राप्त करता है, तो बालक समाज में अपनी ख्याति को बिखेर सकता है और उसके आधार पर बालक बहुत सारी वस्तुओं को, बहुत सारे तथ्यों को वह हासिल कर सकता है। यह बालक की उपलब्धि के ऊपर निर्भर करता है और यह उपलब्धि उसके मोटिवेट पर निर्भर करती है कि बालक कौन सी उपलब्धि को प्राप्त कर रहा है। अगर बालक सही दिशा में, सामाजिक स्तर पर सही रूप में वह उपलब्धि को प्राप्त करता है, उसे सही रूप में प्रेरित किया जाता है, तो बालक सफलता और असफलता को आसानी से प्राप्त कर सकता है। अगर बालक उपलब्धि को सही रूप में प्राप्त किया है, उसे सही रूप में मोटिवेट किया गया है, तो बालक समय अनुसार वह सफलता को प्राप्त करता है। और यदि बालक को सही रूप में मोटिवेट नहीं किया गया है, सही रूप में उसे प्रेरणाएं नहीं मिली है, सही रूप में उसे मोटिवेट नहीं किया गया है, तो बालक कुछ ऐसे तथ्य या ऐसी विषय वस्तुओं को वह उपलब्धि हासिल कर लेता है। यह जो उपलब्धि हासिल करता है, इसके बालक को इस समाज में या इस असामाजिक के द्वारा उसे असफलताएं प्राप्त होती हैं। यह इन असफलताओं के पीछे उपलब्धि की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। इसलिए और जब यह प्रेरणा के आधार पर बालक उपलब्धि को प्राप्त करता है और उपलब्धि के आधार पर बालक सफलता और असफलता को प्राप्त करता है, उसके आधार पर बालक के व्यक्तित्व
उसके आधार पर बालक का विकास होता है और उस विकास के आधार पर बालक के व्यक्तित्व की पहचान की जा सकती है और उसके आधार पर ही बालक के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जा सकता है। और जैसे नियंत्रण क्षेत्र, आंतरिक और बाह्य बल। आंतरिक क्या है? हम अपने अंदर या आंतरिक रूप को हम नियंत्रण कर सकते हैं और नियंत्रण के आधार पर हम किसी कार्य दक्ष में पूर्ण रूप से दक्ष हो सकते हैं। और बाह्य नियंत्रण के आधार पर हम अपनी सामाजिकता को हासिल कर सकते हैं। और संज्ञानात्मक शैली या समस्या समाधान करने के लिए बालक के संज्ञान पर निर्भर करता है और उसके आधार पर बालक की जिस प्रकार की संज्ञानात्मक विकास होगा, जिस प्रकार का बालक का मानसिक चिंतन होगा, मानसिक स्तर होगा, उसके आधार पर बालक अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। संवेदनाओं की इच्छा या अपनी इंद्रियों के आधार पर बालक अपनी इच्छा आदि चीज़ों को वह व्यक्त कर सकता है। धन्यवाद।